की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज। परम देखो त्रिशला माँ के सपने सापा, त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के अवतार हो गए। क्योंकि जिंदगी क्या है, आंख मुदी तो अपना गया और आंख खुली तो सपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। आते समय चदरिया ओढ़े, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी, आंख फिर भी नहीं देख पाती है। हम कहते हैं दुनिया को हम देखते हैं, आपने देखा वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने गलत कर दिया, उसने अत्याचार कर दिया, उसने व्यभिचार कर दिया, सबको देखते हैं। लेकिन अपने अंदर तलाशोगे, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने जीवन में बड़ी बात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी आप लोग बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे कि ऐसा चंदन हो जिसको कि ऐसे भावों से लाया हो, मन को पागने वाला हो, ऐसा व्यंजन हो, ऐसे सट रस फल हो और उनको भी उत्तम भाव रूपी रस में डुबो कर लाया हूं। ध्यान रखना, ये शब्द सिर्फ किताबों के हैं और किताबों की पढ़ाई से न प्यास बुझती है और न भूख मिटती है। आपको पता है कितनी भी अच्छी आप काम भोग की कथाएं पढ़ लें, आपके जीवन में तृप्ति नहीं मिलती है। इसी प्रकार से अकेले शब्द तुम्हें कहाँ ले जाएंगे, शब्द तो थोते होते हैं। कोई आता है तो आप कहते हैं भाग्य खुल गए आपके, लेकिन शब्दों से ही तो बोलते हो। अंदर से पूछो भाग खुल गए या आग लग गए। आप जब कोई आता है बोले अरे आज तो पूनम का चांद निकल गया, हमने कहा पूनम का चांद निकल गया, सूरजमुखी फट गया। आप समझ गए, क्योंकि हम होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। आदमी कैसा है, होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। और दिखावा अब इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। क्योंकि होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। आप समझ गए, हमने जितने कपड़े बढ़िया क्रीच करे पहन लिए, उतना दिल अंदर से पुराने रद्दी के अखबार की तरह हो गया। हमारा जीवन भी अखबार से ज्यादा नहीं है। अखबार जब सुबह आता है तो पैसों में आता है और चाय पीते पीते बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हो, लेकिन शाम को वही समझ गए, चाट पकौड़ी खाने के या फिर गंदगी साफ करने के काम में भी आता है। लेकिन कभी भूल के मत कर देना, क्योंकि उसमें वही वर्ण लिखे हुए हैं जिनसे जिनवाणी बनी हुई है। कभी लोग कहते हैं अखबार बिछा के बैठ जाओ, अरे अखबार पर बिछा कर बैठ जाओ। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पढ़ी और भी अभी आप पढ़ेंगे कि कौन से कर्म से क्या होता है। यहाँ सब दुखी हैं। माता जी मेरी बात किसी को सुहाती नहीं, लेकिन तुम एक बार वासनाओं का अंत करो, तुम्हारे जीवन में बसंत आएगा। क्योंकि संत और सैनिक दोनों सुधार का काम करते हैं। संत उपदेश से करते हैं और सैनिक आदेश से करता है। हमारी दुनिया की व्यवस्था सिर्फ एक संयम पर टिकी है। चाहे ट्रैफिक वाला हो, चाहे टीटी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, सब एक बात पर टिकी है कि आप संयम से जियो। लोग कहते हैं माता जी धर्म कहाँ से कर सकते हैं, जीवन में तो कितना कठिन है। हमने कहा जितना प्यार और सच्चाई से तुम दूसरों के सामने पेश आते हो,
इतना अपने अंदर आने लगो तो यही तो धर्म की शुरुआत है। धर्म कोई कठिन जीवन जीने की शैली नहीं है, धर्म जीवन को आसान और आनंदमय जीने की शैली है। धर्म को तुमने बिल्कुल औपचारिकता बना लिया। घर में कोई मेहमान आए तो पहले उसे निपटाओगे, बीमारी हो जाए तो मंदिर नहीं आओगे, व्यापारी आए, रिश्तेदार आए, सबको निपटाओगे। जवानी में एक शादी की उम्र होती है, नौकरी की उम्र होती है, सब चीज की उम्र होती है, लेकिन जब सब उम्र सबके दरवाजे बंद हो जाते तब तुम मंदिर में चले आते हो। हमने कहा कि भगवान क्या इतना बेकार है जो तुम्हें अब रख लेगा। लोग कभी भी कहो तो किसी से कहो मंदिर जाया करो तो सास या उसकी माँ बोलती है अभी तो नहीं है माता जी, खेलने खाने के दिन है, अभी कहाँ से मंदिर आएगी। हमने कहा जब धक्के खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे। ध्यान रखना, ये कभी मत सोचो कि धर्म कल कर लेंगे। धर्म करने का नाम नहीं है, धर्म आत्मविशुद्धि का नाम है। और परमात्मा, सच पूछो, परम विशुद्धि की अवस्था का नाम परमात्मा है। हम लोग कहते हैं भगवान एक बार आ जाओ आ जाओ, लेकिन तुम्हें वहां जाना है कि उसे बुलाना है। और गाने भी कैसे कि भगवान इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, और भगवान मुझे तो 7 जन्म में क्या 100 जन्म में तुमसे। हमने कहा एक जन्म में अपना तो जाए तो कितने दृष्टांत है हमारे वर्तमान युग में। एक बार सांप हो, नेवला हो, बंदर हो, अंजन हो, कोई भी हो, एक बार स्मरण किया, स्मरण तुम्हारे जैसा नहीं। स्मरण का मतलब है जब जैसे आप अपने प्रेमी को दिमाग से 1 मिनट नहीं भूलते हो। शादी के पहले लड़की परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन शादी के बाद पहली बार भी यदि वो पीहर आई है अपनी ससुराल से, सच बताना बरसात यहाँ होती है और उसे चिंता कहाँ की होती है, अपने घर की होती है। क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप कभी ये सोच कर मत आओ कि कुछ पुण्य के लिए मंदिर आ रहे हैं। अरे आत्मा पुण्य से अभिभूत हो जाए तो पुण्य में 100 में से 100 नंबर आएंगे, तो पुण्य फला अरिहंता, ऐसा पद पाओ कि दोबारा यहाँ नहीं आना पड़े। अभी तो हमारा जन्म भी दुख का कारण है, मौत भी दुख का कारण है। सोच कर देखना, जिसका जन्म दुख का कारण रहा हो उसकी मौत कैसे अच्छी हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण कैद में पैदा हुए थे लेकिन कैद में मरना नहीं। हम सब आप सब राग में पैदा हुए, राग में पैदा हुए, ये मजबूरी थी हमारी, लेकिन त्याग में जाएंगे पुरुषार्थ होगा हमारा। तुम अकेले छोड़ने के नाम पर क्या छोड़ते हो? यदि कुछ छोड़ भी देते तो इतना बड़ा अहंकार खड़ा कर लेते हो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। अरे आज तक उससे पूछो एक आसन भी किया है? मैं हूं कि 10 साल से उपास कर रहे हैं। ये तुम्हारे व्रत विनय विनम्रता के कारण बनना चाहिए, अहंकार के कारण बन गए। क्योंकि जो दिया सलाई मंदिर के दीपक जला सकती थी उसने घर को जला दिया। आप कभी मत सोचना आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। यदि तुम्हारे दान भी हो रहा है तो ये सोचकर मत देना कि मेरा, मुझे तो बड़ा दुख होता है। कभी कभी लोग दान देंगे और सीढ़ियों पे अपना नाम लिखवा लेंगे। हमने कहा इतना अपमान भी क्यों बर्दाश्त कर रहे हो दान देकर कि लोगों के पैरों से ठोकरें खा रहे हो। बोले नाम होना चाहिए। हमने कहा या तो नाम होना चाहिए, बल्कि सच्चाई तो ये काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे नाम हो जाए। नाम उचारत सुख लगे दर्शन सो अग जाए,
पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन राम। भगवान का तो नाम भी ऐसा है, आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि आस्था पूर्वक नाम तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी कथा भी कर ली जाए तो विभव भवांतरों के नाम पापों को दूर कर देती है। सखी अंजना चंदी ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। सोचना सही अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। लेकिन हमारे दुख क्यों नहीं दूर होते? कभी विचार किया? कभी विचार करना कि हमारे दुख क्यों दूर नहीं होते? तुम लेते हो और जल में जरा मृत्यु विनाशाय, जन्म भी जरा भी और मृत्यु भी तीनों नष्ट हो जाए, और इसका थोड़ा सा लुटिया का पानी एक बूंद छिड़का और बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम नरपाम। हमने कही जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हो, इतना परमात्मा का जन्मदिन मनाते हो क्या? और उसमें से परमात्मा से कह रहे हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कि वो सकल गए गायक तदपि निजानंद रसले, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रघसुवी। ध्यान रखना, वो निज में आनंद में लीन है। सबके ज्ञाता होने के बाद भी तुम्हें अपनी एक आंख से दूसरी आंख नहीं दिखती है और दुनिया को देखने का दावा करते हो। अरे दूसरों को देखने की जगह खुद को देखो। और वरना एक आदमी बोला माता जी भगवान से मैं कहता हूँ कपड़े की दुकान खुलवा दो। मैंने कहा फटे कपड़े क्यों पहना है? बोले आपको पता नहीं। हमने कहा बता, सबको मैं बताऊंगी कि फाड़ कर धोती पहना करो। बोले भगवान से जब मैं कहूँगा और फटी धोती होगी उससे दिखेगी फटी तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। हमने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। आज पहला काम खो गया, देव पूजा। हम देव दर्शन करने आते थे, आजकल दूरदर्शन करने लगे। पहले कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल, आजकल कहते वीडियो बना और व्हाट्सएप पे डाल। अरे वो तस्वीर, क्योंकि उंगलियों पर जहान है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? आज हमारे इतने एहसास हैं और आज भी अफ्रीका आदि में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं। वृक्ष अलग से नहीं है, कोई भी है, धारणा बना लीजिए आप। क्योंकि वास्तव में मंदिरों में कुछ नहीं होता है, श्रद्धा में बहुत कुछ होता है। मंदिरों में परमात्मा को कभी मत कहना कि परमात्मा सच्चा नहीं है, ये कहना अभी मेरा नमस्कार अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका में बेचारे लोगों पे फोन आदि, जंगली लोग हैं उन पर फोन नहीं है, वो एक किसी वृक्ष के पास जो उन्होंने मान रखा है कि ये वृक्ष मेरा खबर पहुंचा देगा, वहां जाकर कहते हैं कि मेरे बेटे को कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी भाषा में कहते हैं, और उसका बेटा उसी दिन आ जाता है कहीं बाहर हो। आपकी संवेदनाएं मर गई हैं। आप हम इतनी संवेदनाएं थी, आपने देखा हो आज से 50 साल पहले भी कि आप जिसको याद करते थे उसी दिन वो ही आ जाता था, और जिसकी याद करते थे उसका पत्र आ जाता था। हम किसी को देखते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। आजकल हाथ मिलाए तो भी लगता है अंगारे पे हाथ रख लिया हो, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती मित्रता नहीं है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव एक साधना है, परम समाधि का कारण है। वो संबंध नहीं है, वो स्वभाव है। वो फूलों की तरह, कोई है तो भी सुगंध मिलेगी और नहीं है तो भी सुगंध बिखरेगी। मारिया कहीं से जा रही थी तो उन्होंने, कहते हैं, फूलों के बीज फेंके। किसी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों फेंक रही हो, तुम्हारी इतनी बुजुर्ग हो गई, तुम यहाँ नहीं आओगी। उसने कहा मैं अपने लिए नहीं फेंक रही हूं, किसी ने फेंके थे वो फूल आज वृक्ष बनकर फूल दे रहे हैं, और मैं जो फेंकूंगी
किसी के बीज आज फल और फूल बनेंगे, मेरे बीज भी कल किसी के लिए फूल और फल बनेंगे। आप सोच कर देखना, इतना दिल है क्या? यदि तुम्हारे गरीब आ जाए, तुम पानी को नहीं पूछते हो, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कभी भी कोई गरीब आ जाए तो हम सीधे मुख से जय जिनेंद्र नहीं करते हैं। गरीब मिल जाए और आपको जय जिनेंद्र करे तो ऐसे चेहरे बन जाते तुम्हारे कि गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा जो तुम लोग बदल लेते हो। एक सेकेंड में बदल जाते हो। और प्रैक्टिकल है, पत्नी बोलेगी तो अलग बोलोगे, नौकर बोलेगा तो अलग बोलोगे, और अफसर बोलेगा तो अलग बोलोगे, और समझे आपको तगादा वाला बोले तो अलग बोलते हो, और किसी से पैसे लेना हो तो एकदम तुरंत तुरंत बोलते हो, इतने जल्दी कि बस लगता है क्या पता कितने स्विच तुम में लगे हो, जो ऑन करो वही चल जाता है। कितने स्टेशन लगा रखे हैं तुमने कि जो लगाओ वही तुरंत चालू हो जाता है। ध्यान रखना, ये इस तरह से अपने लोगों को तो धोखा दे लोगे, लेकिन परमात्मा इस धोखे में आने वाला नहीं। अभी आप सुन रहे थे नमोकार मंत्र से, वास्तव में जिस समय हमारे अंदर से ये धारा बहेगी कि जिन्होंने अरे को सारी शत्रुता की जड़ को नष्ट किया है, मैं उनका परम भक्त हूँ। जैसी दुकान मकान के लिए तुम लालायित हो जाते हो, सारी जीवन की ऊर्जा धन संपत्ति लगा देते हो, ऐसे ही तुम्हारे प्राण जिस दिन तड़फ उठेंगे कि मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं बनना, क्या बनना, और बन बन के रोज बिगड़ते हो, रोज मकान खंडहर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी भी खंडहर हो जाएगी। लेकिन हम जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते, जिंदगी को जीना नहीं आता है, जिंदगी को गालियां देते हैं। हमारे जीने का ढंग अच्छा नहीं है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हम ढंग से नहीं, हम ढोंग से जीते हैं। हम ढंग से नहीं, ये 10 रुपए का नोट भी चढ़ाती हो गुल्लक में तो इतना ठोकती हो कि दुनिया देख लेगी, क्या पता एक गड्डी तो नहीं डाल दी इस गुल्लक में। मैंने कहा इतना मत ठोको, बहुत ठोकोगे तुम लोग भी। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या धोखा देना। अरे विचार करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा तूने इतने अनमोल जीवन दिया है, आज कोई विज्ञान परिश्रम करे, एक रोटी को यदि खून बनाना हो तो कम से कम 50 किलोमीटर की क्या करना होगा, फैक्ट्री डालना होगी, और कम से कम 50 करोड़ रुपया भी खर्च कर दो तो क्या पता बने नहीं बने। परमात्मा ने कितना सुंदर तुम्हें क्या आयोजन दिया, तुम इसको ही गाली देने लगते हो। तुम्हें ज्योति जलाना नहीं आती, दीपक को फोड़ के फेंक देते हो। हमेशा कहते दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। हमने कहा किसने कहा दुर्जन है? अरे दे कभी दुर्जन है क्या? दे इतनी वफादार है, तुम्हें मंदिर तक लाई है तो कौन लाई है? दे लाई है। पूजा के अर्घ चढ़वा रही है, कौन चढ़वा रही है? दे चढ़वा रही है। तुम्हारा व्यापार करा रही है, कौन करा रही? दे करा रही है। और दे तो बेचारी इतनी आदी है, इतनी कहते अभ्यस्त तुम्हारी नौकर है कि तुम जब दे दो तो भोजन कर लेती है, थोड़े से में पेट भर जाता है। ज्यादा से ज्यादा महंगी प्लेट होगी तो कितनी होगी? 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक होगी, लेकिन मन तो कभी नहीं भरता है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी इच्छा संपन्न न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। तुम मैत्री के गीत गाते हो, तुमने मित्रता की है, मैत्री नहीं की है। ध्यान रखना, मित्रता में संबंध होता है, लेन देन का संबंध होता है, मेल मिलाप का संबंध होता है, तेरी मेरे का संबंध होता है। मित्रता कभी भी टूट जाती है।
भरोसा मत करो जालिम वफा की बेवफाई का, और बद भी कभी बद नहीं होते। कहते हैं बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। वास्तव में किसी को अपना मत मानना, क्योंकि करना हो जो मित्रता है, जिसे आप लोग मित्रता प्यार मोहब्बत कहते हो, वो सब क्या है, बंदूकधारी की तरह एक दूसरे पर बिल्कुल पहरा लगाए, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कि बस पूछो मत। लेकिन मैत्री कहती है सब जीवों से मैत्री भाव रखे। मैत्री लोगों से, हजारों लोग करोड़ों लोगों से हो सकती है, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक हो सकती है। आज शरीर में हमारे शारीरिक रोग कम है, शारीरिक रोग बहुत कम है, मानसिक रोग हैं। और मानसिक रोगों का परिणाम जब बहुत दिन तक रह जाए तो शरीर पर आ जाता है। आप लोग सब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मन के विकल्प हटा देना, जी को भारी करके मत जीना, जी भर के जीना। अरे सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। क्षमा प्रेम कितने अच्छे दो दो अक्षरों के शब्द हैं। और घृणा द्वेष क्या है, क्रोध, ये भी दो अक्षर हैं, लेकिन एक आग लगा देते हैं, एक बाग लगा देते हैं, एक मधुवन खिला देते हैं, एक बसंत बना देते हैं। आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और वात्सल्य का जीवन जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज पार्श्वनाथ एक हैं, पार्श्वनाथ एक हैं, लेकिन आपको पता है ये मंदिर के पार्श्वनाथ हमारे और वो मंदिर के पार्श्वनाथ। अरे सोच कर देखना, एक जगह कहीं म्यूजियम में गए तो वो खोपड़ी दो रखी थी, मुल्ला से पूछा ये दो खोपड़ी किसकी है, बोले एक मेरे बचपन की है, किस उम्र की है। आप सोचो खोपड़ी भी दो थी और वो जिंदा है तो उसकी खोपड़ी कहाँ से आ जाएगी। लेकिन आदमी मैं को इतना जीवित रखना चाहता है कि पूछो मत। तो आप लोग भी वास्तव में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो ये शरीर को गालियां मत देना, शरीर तो साधन है, शरीर तुम्हें शरीर को गालियां नहीं देना, लेकिन समझौता करना। ये जब मन चाहे जहां जाकर खड़ा मत कर देना, जब कहे तब वो मत दे देना, इसको समझाना। नहीं माने तो थोड़ा देकर कहना क्या मिला है, सोच कर देखना हमने क्या कमाया इस जिंदगी में। यही कमाया कि एक दिन मुट्ठी भर राख भी घर तक नहीं आने देंगे, वहीं दबा दुबू के आएंगे। तुम्हें इतना ही प्यार करते हैं कि मुट्ठी भर राख भी घर पर नहीं लाएंगे, वो वहीं पर दबा कर आएंगे। और जो अपन तो नहीं करते, लेकिन हिंदुओं में पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान इसलिए नहीं करते कि तुम्हें बहुत सम्मान दे रहे, वो ये कह रहे अब मेरा पिंडा छोड़ो, अब मेरा पिंडा छोड़ो। जिनकी चिंता में तुमने रक्त के समान अपना जीवन में रक्त बहाया है, वो तुम्हें जल में बहाकर तुमसे पिंडा छुड़ा लेंगे। और कभी मत सोचना, लोग कहते हैं उनकी स्मृति में, बड़ी अच्छी एक ही भाव में बात कही है कि अकेले नमस्कृति से कुछ नहीं होता। आपको पता है नमस्कार तो आप जितना परमात्मा के सामने विनय पूर्वक नहीं आते, इतना तो एक अफसर के सामने आते हो। आप उसे 2-4 लाख घूस में भी दोगे, उसका सर ध्यान रखना, सर ध्यान रखना, ऐसे जैसे उसके तलवे के नीचे से निकल जाओगे, इतना बढ़िया से। और हर दिवाली होली पर उसके यहाँ गिफ्ट लेकर और जाओगे। और परमात्मा के दरबार में एक महिला आई, बोली माता जी मेरा बच्चा बीमार रहता है, तो मैंने कि कुछ चढ़ाया उड़ाया था कि नहीं मंदिर में, बोली हाँ चढ़ाया था। हमने कि क्या चढ़ाया था, बोली 10 रुपये का नारियल। आप समझ गए, हमने कि बस 10 रुपये ही जैसा बेटा है। आप इतना फोका सड़ा नारियल चढ़ाओगे तो वैसे ही तो बच्चा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये नारियल से तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसको लोग कहते थे कि कम से कम दान धर्म किया कर, बोला नहीं मेरे से नहीं होता, अभी इतना है कहाँ। आप लोग भी ऐसे कहते हैं अभी है कहाँ, अब होगा तब देंगे। हमने कि तुम ही नहीं होगे,
धन दौलत तो सब होगी लेकिन तुम नहीं रहोगे कुछ दिन बाद। इसलिए उसने भी ऐसे ही किया। अब एक दिन लोगों ने कहा, अरे तेरी माँ मर गई, अब तो कुछ दान कर दे। बोला दान क्या करूं, मैं तो गंगा जी में डुबकी लगा लेता हूँ, तो माँ के लिए जल दान कर दूंगा। अब गंगा में जल दान क्या करोगे, तो जल तो वहीं का है, क्या दान करोगे तुम। तो वो लेकर डुबकी लगाया, लेकिन उसकी अंटी में एक का सिक्का था, वो गिर गया। अब उसने इतनी बार डुबकी लगाई कि लोग कहने लगे, अरे तू गंगा में कितनी बार, 1000 बार डुबकी लगाएगा क्या। तो बोला कि नहीं, डुबकी तो क्या है, मेरे 1 रुपया गिर गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने कहा, अरे गिर गया तो गिर जाने दे। बोले चलो, इतना माँ के नाम से दान किया, मिल ही नहीं रहता तो दान कर दिया। तो उसके बाद फिर लोगों ने कहा, कम से कम 1 नारियल तो दान कर दे। वो गया नारियल वाले पे, दुकान पे, कहने लगा 1 नारियल दे दो। नारियल वाले का निकाल 10 रुपये। बोले 10 रुपये तो नहीं है, 5 में दे दो। उन्होंने कहा होलसेल वाले पे चला जा। तो वहाँ गया, बोले 5 रुपये में दे रहा था। बोले 1 रुपये में दे दो। बोले फिर बगीचे में चला जा। बगीचे वाले से बोला, इतनी दूर से आए हो, फ्री में ही दे दो। वो बोला फ्री चाहिए, ये तो नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और निकालना ले आ। आपको पता है नारियल के पेड़ पे चढ़ना आसान है, उतरना बड़ा मुश्किल है। अब चढ़ तो गया, जैसे ही चढ़ाओ नारियल हाथ में लिया कि वैसे उसके पैर फिसल गए। पैर है ना, छूट गए जहां पर थमे थे। अब वो चिल्लाया कि भाई कोई आ जाओ बचा लो। तो एक हाथी वाला निकला। बोले क्या देगा, तो बोले कि 10 रुपया। बोले 10 रुपये में तू लटक के ही मर जा, कौन बचाएगा तुझे 10 रुपये में। बोले 500 रुपया देता हो तो बात कर। अब मरता क्या ना करता, आप लोगों को पता है। तो उसने कहा 500 रुपया दे दूंगा। अब 500 रुपये में जैसे ही वो हुआ तो अचानक हाथी सरक गया नीचे से। अब एक की जगह कितने लटक गए, 2। अब वो दोनों चिल्ला रहे हैं, इतने में घोड़ा वाला आया। तो घोड़े वाले ने कहा क्या दोगे, तो वो भी कहने लगा 500। कहने लगा 1000 देते हो तो बात करो, नहीं तो मैं तो अपने आगे जा रहा। उन दोनों ने कहा ठीक 1000 दे देंगे। तो जैसे ही घोड़े वाले ने पैर पकड़ा तो घोड़ा भी आगे चला गया। अब एक की जगह 3 लटक गए। ऊपर वाले का दिमाग चला। बोले ये बताओ भाई, मेरे से तो 3-3 लोगों का वजन नहीं सहन हो रहा है, अब बताओ तुम लोग हमें क्या दोगे, नहीं तो मैं तो हाथ छोड़ रहा हूँ। दोनों ने कहा 1000 रुपये। बोले 1000 तो पहले थी, अब कितना टाइम बढ़ हो गया, अब तो कीमत बढ़ाओ कुछ। उन्होंने कहा कितने बोल, तू क्या लेगा। बोले 2-2 हजार रुपये तुम दोनों देना। बोले ठीक है दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। उसके मन में आया क्या कीमत है, क्या फायदा हुआ है, 1 नारियल फ्री में और 4000 रुपये और मिल रहा है। उसका मन करा ताली तो बजा ही लूं। कितने समझदार हो तुम लोग, ऐसी बातों पर क्या बढ़िया तुम लोगों के चेहरे देखो, लगता है तुम ही लोग लटके हुए थे। तुम लोगों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम ही लोग लटके थे। इतने देखो, नोट के नाम पर क्या चेहरों पर खिलखिलाहट आ गई कि पूरा बस पूछो मत। तो ध्यान रखना, नोट ऐसी चीज है, चांदी का सिक्का दिखाइए, हर काम बनाइए, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। समझदारों के लिए इशारा काफी है। घर में एक चीज कभी खराब हो जाए उसी दिन ठीक हो जाती है, और मंदिर की 50 चीजें खराब हो जाए हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मंदिर में कई चीजें करीने से नहीं रखी हो, तुम्हारा ख्याल नहीं जाता। यदि एक चौकी भी चाहिए ना, माली को 10 बार आवाज लगाओगे, किताबें वहीं के वहीं छोड़ जाओगे। और कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझ गए, जो किताबों के पेज तुम पढ़ते हो, यदि 40 पढ़ते हो तो 40 की खैर नहीं है, वो गली फटी जाएगा। क्योंकि तुमने लिए हाथ धो और जल्दी जल्दी से, अरे हाथ का ही कुछ, हाथ धोए तो पहले पहुंचो, सूखे करो। फिर लगता है ये पूजा रोज निकालना पड़ती है, एक लौंग लेती उसमें लगा देती। तुम्हारे हाथ में कोई अच्छा कोई बड़ा सा पत्थर लगा दे, तुम्हारा क्या हाल होगा। ध्यान रखना, सब लोग जिनवाणी में एक भी चावल रह जाएगा और उसमें जीभ पड़ेंगे या वेल ना होगी, फट जाएगी तो किसी पाप लगेगा, तुम्हें ज्ञानावर्ण का तीव्र बंद होगा।
और इसी प्रकार से आज आपको अर्घ भी चढ़ाने हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कल महिलाएं शाम को बहुत कह रही थी, माता जी मत जाओ, यहीं चतुर्मास कर लो। हमने कहीं ऊपर से कह रही हूँ कि नहीं अंदर से, क्योंकि तुम लोगों को ऊपर से कहने की आदत पड़ गई, ऐसे नहीं कह रही है। चलिए ये लोग कह रही हैं, हम अंदर से कह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि इन चिरागों को महफूज रखना, इन चिरागों को महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी और हम टीकमगढ़ में हैं, आपके फिर मुलाकात होगी। इन प्यार के रिश्तों को, इन प्यार के रिश्तों को यूं बना के रखना जिसे आखिरी दम तक निभा कर रखना, आखिरी दम तक निभा कर रखना। आपका सौभाग्य है कि आपके यहाँ महाराज जी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जब क्लासें नहीं हो तो रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, एक बार रिश्ता गुरुओं से बना कर रखना। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सिद्ध शिला तक ले जाएंगे, जैसे गुरु जी हमें यहाँ तक लाए हैं। हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जब समूह शरण आपका लगे तो मुझे भी एक छोटी सी शरण वहाँ पर मिले, मुझे भी मिले, आप सबको भी मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।